हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम, और यहाँ पे रिवीजन चल रहा है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है बच्चों नंबर सिस्टम से, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। ये पिछले सेशन में भी आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट किया होगा इसको। A factory has a container filled with 35,874 liters of cold drink। तो एक फैक्ट्री में कंटेनर है कोई, और उस कंटेनर में इतने लीटर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। इन हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 200 ml कैपेसिटी ईच कैन इट बी फिल्ड। तो आपको ये बताना है कि अगर हमको ये कोल्ड ड्रिंक इतनी सारी एक उसमें भरनी है, किसमें, कुछ बॉटल्स में भरनी है, जिनका मेजरमेंट है 200 मिलीलीटर। कितना है? 200 ml है। तो आपको बताना है कि ये कितनी बॉटल्स में भर सकती है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको फटाफट नोट करेंगे और बताएंगे क्या आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल सबसे इजी तरीका क्या है ये समझिए। अब देखिए एक चीज आपको समझनी है कि कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसके सारे फिगर्स की यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मतलब, देखिए अब आपको इतनी कोल्ड ड्रिंक 35,874 लीटर कोल्ड ड्रिंक 200 ml की बोतल में भरनी है। ठीक है, तो 200 ml के पार्ट्स में बांटनी है कि कितने इसके 200 ml करके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, है ना, उतनी बोतल भरेंगी। तो इसको डिवाइड करना है ना, मतलब इतनी कोल्ड ड्रिंक को हमें डिवाइड करना है 200 ml की छोटी छोटी बोतल्स में। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये होगा डिवाइड। लेकिन जो कंटेनर की कोल्ड ड्रिंक है वो कितनी है? 35,874 लीटर्स। लेकिन जो बोतल है उसकी कैपेसिटी है मिलीलीटर्स में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको ये पता है ना, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो 35,874 लीटर इज इक्वल टू 35,874 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों इंटू 1000 ml। 35,874 इंटू 1000 मिलीलीटर। ये चीज समझ में आई? अब देखिए इसको, ये मिलीलीटर में आ गया। अब अगर आपको 200 ml की बोतल में भरना है तो इसको 200 ml से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 200 ml से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब ये तो आपको पता है, दो जीरो से दो जीरो हम इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब अल्टीमेट आपका क्या फाइनल स्टेप क्या बचा है? ये 358740 है। ठीक है, इसको 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करने पे क्या आंसर आएगा? 2 1 जा 2, कितना बच गया? 1 बच गया, 5 उतार लिया। 2 7 जा 14, कितना बच गया? 1 बच गया, 8 उतार लिया। 2 9 जा 18। ठीक है, यहाँ पे 0 बच गया। अब स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ से 8 उतार लिया था, फिर हम 7 उतारेंगे। 2 3 जा 6, फिर से 1 बच गया और 4 उतार लिया। 2 7 जा 14, यहाँ पे 0 बच गया, 0 उतार लिया। 2 0 जा 0। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा?
1,79,370 बॉटल्स इसकी भर जाएंगी। देखिए यहाँ पे यही आंसर है, 1,79,370 बॉटल्स इसकी फिल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमारा हो गया है, सॉल्व हो गया है। एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। इस मेथड को समझ लिया, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, पहले एक मेथड को क्लियरली आप समझो। ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपको कैपेसिटी दी है ऑफ 1 बॉटल, एक बोतल में कितनी कोल्ड ड्रिंक भरी जा सकती है, 200 मिलीलीटर, लेकिन ये तो है लीटर में। तो हम अगर इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितनी बोतल्स हैं, कितनी बोतल्स ऐसी हैं जो जिनको मिला के 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। तो जब एक कोल्ड ड्रिंक में 200 मिलीलीटर हैं तो 1 लीटर कैपेसिटी के लिए हमें चाहिए 5 बोतल्स। क्यों? क्योंकि 200 इंटू 5 होता है 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर होता है। अब 5 बोतल्स जब भरी जाएंगी तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लगेगी उसके लिए। तो हमें बतानी है कि ऐसी ऐसी कितनी बोतल्स इस कोल्ड ड्रिंक से भरी जाएंगी। तो 1 लीटर में, जब 1 लीटर में 5 बोतल्स भरी जाएंगी तो 35,874, यूनिटरी मेथड आ गया बच्चों, अभी ये ध्यान से समझना, यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 35,874 लीटर में कितनी बोतल्स भरी जाएगी, 5 इंटू 35,874। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करके भी आपका इस केस में आंसर सेम आएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने? इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं बच्चों, बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज कितने, 4,50,772। तो एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन ये है। इन अ सर्वे इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 आउट ऑफ एवरी 14 पर्सन इज इलिटरेट। तो हर 14 पर्सन में से एक इलिटरेट है। इन ऑल हाउ मेनी इलिटरेट पर्सन आर देयर इन द टाउन। तो टोटल कितने इलिटरेट पर्सन हैं ये आपको बताना है। तो यहां भी देखिए हम सेम मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो पिछले मेथड से हमने किया था इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर आपको करना है यूनिटरी मेथड यूज, अगर आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है तो मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। आपको क्या गिवन है, निकालना क्या है ये समझिए। नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन निकालना है, तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम रखते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में। तो 14 पर्सन के लिए, फॉर एवरी 14 पर्सन नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इज 1 फॉर एवरी 1 पर्सन। ठीक है, अगर हमें फॉर एवरी 1 पर्सन निकालना है, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन विल बी 1/14। ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, पता है आपको। अब नाउ एवरी
4,50,772 पर्सन नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन विल बी इनटू कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 1/14 के साथ। तो बेसिकली हमने क्या किया है, 1/14 इंटू 4,50,772, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसको भाई, जो आपके पास ये है 4,50,772, इसको 14 से डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना। कितना आएगा डिवाइड करके, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, 14 3 42, 3 बच गए, 0 उतार लिया, 14 इंटू 2 28, 2 बच गए, 7 उतार लिया, 14 इंटू 1 14 आएगा, यहाँ पे कितना बच गया 13, और कितना उतार लेंगे हम फिर से 7, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं 137, फिर 14 कितने पे जाएगा, ये 9 पे, 14 9 जा कितना होता है 126, 126, कितना बच गया 137 है तो 11 बच गया, और फिर हम 2 यहाँ पे उतार लेंगे, कितना जाएगा 14 8 जा 112, ये 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, कितना आ जाएगा, ये 32,198 इलिटरेट पर्सन है, पीपल हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। देखिए, अब अगर आप इसको दूसरी तरीके से सोचे क्वेश्चन को, तो क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4,50,772, और सर्वे में ये नोट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है कि हर 14 लोगों में से एक पर्सन इलिटरेट है। तो बेसिकली हमें इसको 14-14 के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तब हमें पता लगेगा जितने पार्ट्स बनेंगे उतने ही लोग इलिटरेट होंगे। नहीं समझे, देखिए ये टोटल नंबर है, ठीक है, हर 14 पर्सन पे एक पर्सन इलिटरेट है। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें 14-14 के पार्ट्स में, तो हमें पता लग जाएगा कि जितने इसके पार्ट्स बनेंगे उतने ही इलिटरेट पर्सन होंगे। तो बेसिकली डिवाइड करना है, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं यूनिटरी मेथड अगर यूज नहीं करना है तो, ठीक है। लेकिन आप ये मेंशन कर दीजिए कि भाई हर 14 पर्सन में एक इलिटरेट है, इसीलिए वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 14, और फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद बच्चों एलसीएम आपको निकालना आता है, तो इसका 80, 96, 125 एंड 160 सबका एलसीएम निकाल के दिखाइए क्या आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको देखिए इसका एलसीएम निकालना है, चलिए देख लेते हैं कैसे निकालना है एलसीएम। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉमन है वो एक बार लेंगे, जो नॉन कॉमन है उनको हम एक एक बार लेंगे। तो बेसिकली दो तरीके हैं इसको निकालने के, दो तरीके कैसे हैं, या तो आप ट्री फैक्टर मेथड से निकालें, फैक्टर ट्री मेथड, या फिर
आप फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक सबसे सिंपल तरीका हमने किया था, याद अगर आपको होगा तो 80 है ये, फिर है 96, फिर है 125 एंड 160। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हम देख लेंगे जिससे ये डिवाइड हो रहे हो। 2 से हो रहे हैं, ये 40 आ जाएगा। 96 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आ गया। ये एज इट इज आ जाएगा अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो। 160 को 2 से करेंगे तो 80 आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये होता रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 20, 24, 125 एंड 40। फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 10, 12, 125 और 20। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 5, 6, 125 और 10। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 5, 3, 125 और 5। तो देखिए कितने बार 2 से डिवाइड हो रहा है ये आप समझिए। तो 5 बार तो 2 से डिवाइड हो रहा है। फर्दर इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना? 3 से एक बार तो हो ही रहा है, तो 5 एज इट इज जो हो रहा है बस उसी को करिए। 125 एंड 5। अब 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 1 और ये 25 इंटू 5 100 और ये। फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 1 5 1 और फिर 5 से, जब तक 1 1 नहीं आ जाए ना सब, तब तक आप डिवाइड इनको करते रहिए। ठीक है, अब क्या करना है? जो लेफ्ट साइड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सब हैं इनके लीस्ट कॉमन फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो LCM ऑफ 80, 96, 125 एंड 160 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है, 3 बारी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैलकुलेशन का समय है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 4 पंचे 20। फिर से 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20। ठीक है, फिर एक बच गया 2 इंटू 5, ये हो गया 10 और ये 3 एज इट इज। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 4 से 12, 12 आ गया। 1 2 3 जीरो थी, एज इट इज आ जाएंगी। इसीलिए मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया इनको कि आप डायरेक्टली इजीली इसका आंसर निकाल सके। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? देखिए एक और क्वेश्चन है। Make the greatest and smallest 5-digit numbers using different digit in which 5 appear at tens place। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको क्या बतानी है? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कैसे आएगा? अब 5 डिजिट नंबर है तो हमें पता है ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स। एक काम करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, है ना? ये 5 डिजिट हो गया। ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड,
1000 एंड 10,000। तो अब आपको एक चीज बता दी गई, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में जो 5 है वो टेंस प्लेस पे अपीयर होता है, बाकी कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट। दूसरी कंडीशन है डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट्स यूज करनी है, क्योंकि ये इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बन रहा है, सारे 999 आ जाएंगे अगर हम एक ही नंबर रिपीट कर रहे होंगे। सबसे बड़ी डिजिट यूज करेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं करनी, तो फिर भी सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ी डिजिट, फिर उसके राइट में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, जो स्पेस बचा है उसमें। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पे भी टेंस प्लेस पे 5 आपका आ गया, है ना, टेंस प्लेस पे 5 आ गया। अब स्मॉलेस्ट है तो सबसे लेफ्ट में आना तो 0 चाहिए, लेकिन अगर 0 लेफ्ट में लिख देंगे तो फिर सिर्फ 4 डिजिट हो गए वो नंबर, इसलिए 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, 0 लिखने के बाद फिर 2, ठीक है, 2, उसके बाद ये 5 आ गया और यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, ये सेम नंबर है 10253, ये लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।